एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E के लिए जस्ट आउटसाइड ए चार्ज सिलेंडर, जस्ट आउटसाइड ए चार्ज सिलेंडर। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? पिछले पीरियड में हमने क्या देखा था? जस्ट आउटसाइड ए चार्ज स्फीयर। अभी क्या? जस्ट आउटसाइड ए चार्ज सिलेंडर। और देखो सिलेंडर ही, जैसे ये बेटा सिलेंडर, इस प्रकार सिलेंडर ही क्या होती है? वायर होती है। वायर कैसी रहती है? सिलेंड्रिकल। इसलिए और इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, मतलब एक वायर, लॉन्ग वायर, जिसको क्या किया है? चार्ज दिया है। क्या किया है? हाँ, तो ये बरोबर ख्याल में रखो, एक्सप्रेशन एक ही रहता है, सेम रहता है। एक्सप्रेशन क्या रहते हैं? सेम रहते, चाहे वो चार्ज सिलेंडर हो या लॉन्ग चार्ज वायर हो। क्लियर? अच्छा, तो हमें क्या फाइंड करना है फिर बोलो? एक्सप्रेशन, फॉर्मूला किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E के लिए। ओके, यस। तो पहले हम उसकी फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक नहीं, दो नहीं, तो उसके हम 4 फॉर्मूलीज देखेंगे। कितने फॉर्मूलीज बेटा? 4 फॉर्मूलीज देखेंगे। तो बरोबर ध्यान दो। तो यहां बेटा हम फिगर ड्रॉ करेंगे कि भाई एक सिलेंडर है, ये देखो सिलेंडर है, ये वाला, ये सिलेंडर, और ये उसका एक्सिस, ये उसका एक्सिस। तो इस सिलेंडर को हम ए सिलेंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे रे बाबू? ए सिलेंडर बोलेंगे। और ये जो एक्सिस है उसका, इसको नाम देंगे, एक्सिस को हम CD। क्या नाम देंगे एक्सिस को? CD। और इसका रेडियस जो है ये लेंगे, ये रेडियस कैपिटल R लेंगे। रेडियस कितना? कैपिटल R। और अभी इसको हमने चार्ज दिया। क्या दिया रे बाबू? चार्ज दिया। क्या दिया? सिलेंडर को चार्ज दिया। लेकिन एक बात इसमें ख्याल में रखना, जैसे स्फीयर को हम चार्ज देते हैं कैपिटल Q, कितना? स्फीयर को लेंथ होती है क्या? नहीं, इसलिए वहां वो शब्द नहीं आएगा लेंथ। यहां सिलेंडर को यानी वायर को क्या होती है? लेंथ होती है। तो वहां स्फीयर के केस में हमने कैपिटल Q इतना चार्ज दिया ना? हाँ, तो यहां सिलेंडर को या वायर को क्या रहती है बेटा? लेंथ। क्या रहती है? लेंथ। इसलिए इसको जो चार्ज दिया जाता है वो कौन से रूप में दिया जाता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, इस रूप में दिया जाता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर लेंथ। कितना? 1 मीटर लेंथ। तो 1 मीटर लेंथ के लिए चार्ज दिया जाता है Q, स्मॉल Q। क्या? स्मॉल Q। तो मैं अभी आपको बता रहा हूं, देखो यहां पहले बता देता हूं। तो ये बेटा देखो स्मॉल Q। क्या रे बाबू? स्मॉल Q ये है चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या रे बाबू? फिर से बताओ। स्मॉल Q यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। कितना? Q यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो Q, स्मॉल Q को चार्ज मत बोलो, वो क्या है? चार्ज अपॉन लेंथ। अपॉन को ही पर यूनिट बोला जाता, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। हाँ, अब ये जो बेटा सिलेंडर है, इसकी लेंथ हम लेंगे L। कितनी लेंथ लेंगे रे बाबू? L इतनी लेंथ लेंगे। अच्छा, L इतनी लेंथ लेंगे। तो फिर मुझे बताओ Q इक्वल टू क्या होगा? तो सर चार्ज वैसे ही, और लेंथ कितनी ली? L। और L इधर लेके जाओ बरा, तो क्या होगा? Q इंटू L इक्वल टू चार्ज। लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट। तो चार्ज इक्वल टू क्या होगा रे बाबू? Q इंटू L। ये बात अभी दिमाग में फिट रखो।
तो हमने कितना चार्ज दिया इसको, Q इंटू यल, जिसमें Q कौन है, चार्ज अपॉन लेंथ, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, और यल क्या है, उस सिलेंडर की लेंथ। हाँ, तो सिलेंडर ए की लेंथ यल। ओके, यस, अच्छा, ओके। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही हमने इसको ये चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया रे बाबू, क्यों, जैसे ही इसको चार्ज दिया इस सिलेंडर को, तो उसके आजू बाजू में, सराउंडिंग में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी क्या होती है, इंटेंसिटी, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं बाबू, ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से। किससे, कैपिटल ई से। तो हाँ, ये जो सिलेंडर ए है, उसके सिलेंडर ए या वायर इसके जस्ट आउटसाइड एक पॉइंट लेंगे पी। ये देखो, पी पॉइंट लिया, जिसका एक्सिस से ये डिस्टेंस जो है बेटा, ये डिस्टेंस देखो, ये स्मॉल आर। तो मुझे पहले एक बात तो बताओ कि स्मॉल आर इस कैपिटल आर से क्या है, बड़ा है ना। अगर मैं यहां लिख लू तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मंजूर ना। अच्छा, और अब ये हमने रेडियस, ये देखो, ये डिस्टेंस आर है ना, एक्सिस से पी पॉइंट का डिस्टेंस आर। अब हम एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी सिलेंडर। इस इमेजिनरी सिलेंडर को बोला जाता है गॉजियन सिलेंडर। क्या बोला जाता है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये किसने बताया है, गॉज ने, गॉज साहब ने। गॉज इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ये जो हम देख रहे हैं ये है एप्लीकेशन ऑफ गॉज थ्योरम। क्या है, एप्लीकेशन यानी यूजेस ऑफ गॉज थ्योरम। तो हम एक बेटा क्या ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी सिलेंडर यानी गॉजियन सिलेंडर, जिसका रेडियस ये स्मॉल आर है। तो देखो बेटा, ये हम ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं, बोलो, इमेजिनरी सिलेंडर, जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। हाँ, तो ये हमने ड्रॉ किया इमेजिनरी सिलेंडर। इसको नाम देंगे हम बी। तो इमेजिनरी सिलेंडर यानी गॉजियन सिलेंडर क्या हुआ, बी। और इसकी लेंथ हम लेंगे यल। क्या लेंगे बेटा, लेंथ यल, हाँ ना। तो सिलेंडर ए, उसकी लेंथ यल, और ये गॉजियन सिलेंडर है, वो भी हमने उसी लेंथ का ड्रॉ किया। हाँ, क्लियर, लेंथ यल। हाँ, तो इसको गॉजियन सिलेंडर को ये कम ज्यादा ड्रॉ कर सकते, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए जितना भाई ये मेन सिलेंडर ये है, उसी लेंथ का हमने गॉजियन सिलेंडर ड्रॉ किया, समझने के लिए आसानी होती है इसलिए। तो भाई सिलेंडर ये जो है मेन सिलेंडर और गॉजियन सिलेंडर भी, इसकी लेंथ कितनी है रे बाबू, स्मॉल यल। ओके, तो बेटा हमें क्या करना है कि ये जो पॉइंट P है, इसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E फाइंड करनी है। आप बोलेंगे सर ये आपने एरो आउटसाइड क्यों ड्रॉ किया, इसलिए ड्रॉ किया बेटा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड बहती है। कहाँ बहती है, तो ये E जो आपको दिख रही है ये P पॉइंट पे, और इसकी वैल्यू कितनी, ये क्वेश्चन मार्क। हाँ, क्योंकि वही तो हमें फाइंड करनी है, वही हमें फाइंड करनी है। और ये फाइंड करने के लिए हमें कौन से थ्योरम का यूज करना है, गॉस थ्योरम का। कौन से थ्योरम का, गॉस थ्योरम का यूज करना है। गॉस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ओके, तो अभी इतनी जो कहानी बताई मैंने, उसको पहले हम समझ लेते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप सामने बढ़ते हैं। तो बरोबर ध्यान दो। तो फिर से बताओ क्या है, फिर एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जस्ट आउटसाइड है चार्ज सिलेंडर या फिर लॉन्ग वायर, लॉन्ग चार्ज वायर। तो ये और इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। क्लियर, यस। तो पहला पॉइंट,
कंसीडर ए सिलेंडर ए, ये देखो बेटा, ये सिलेंडर ए विचार में लो ऑफ रेडियस कैपिटल आर, देखो उसका रेडियस कितना है रे बाबू, कैपिटल आर, एंड एक्सिस सी डी, ये देखो उसका एक्सिस दिखा है, ये उसका एक्सिस सी डी, ये लगेज तो मैं थोड़ा सा बड़ा उसको देता हूं, तो ये एक्सिस जो है ये सी डी एक्सिस है ना। हाँ, लेट, अभी मैंने बताया ये स्मॉल क्यू क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लेट चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यू, देखो रे बाबू रे, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना, क्यू, बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर आउटर सरफेस ऑफ सिलेंडर ए। हाँ, ये जो सिलेंडर ए का आउटर सरफेस है इसके ऊपर क्यों इतना चार्ज पर यूनिट लेंथ हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, और वो भी कैसा, यूनिफॉर्मली, समान रूप में। हाँ, क्यों इतना चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो फिर मैंने यहां बताया कि कितना हमने चार्ज दिया अल्टीमेटली, क्यू इंटू यल, क्योंकि वो सिलेंडर की लेंथ कितनी है, यल, ये लेंथ है सिलेंडर की, तो कितना चार्ज हमने दिया, क्यू इंटू यल। ओके, अब दूसरा पॉइंट, कंसीडर ए पॉइंट पी, ये अभी बताया, पी पॉइंट कंसीडर करो, कहा, एट ए डिस्टेंस आर, ये देखो आर इतने डिस्टेंस से, फ्रॉम एक्सिस सी डी, ये देखो एक्सिस सी डी से पी पॉइंट कितने अंतर पे है, आर पॉइंट पे, और मैंने बताया यहां कि ये स्मॉल आर इस कैपिटल आर रेडियस से क्या है, बड़ा है, क्योंकि पॉइंट पी ये सिलेंडर ए के आउट साइड है, कहा है बेटा, इसलिए जाहिर सी बात है स्मॉल आर ये कैपिटल आर से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। हाँ, और सामने लेट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, बिल्कुल पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी, ई, विच वी हैव टू डिटरमाइन, जो हमें डिटरमाइन करनी है, इसीलिए तो ई इक्वल टू यहां क्या करके रखा, क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्योंकि वो हमें फाइंड करनी है, डिटरमाइन करनी है। अच्छा, तो भी अभी कैसे डिटरमाइन करें, ये प्रश्न है, तो अभी तो मैंने बताया कि हमें कौन सा लॉ यानी कौन सा थ्योरम यूज करना है, गॉस थ्योरम। तो देखो फिर तीसरा पॉइंट, ड्रॉ ए गॉजियन सिलेंडर बी, क्या ड्रॉ किया रे बाबू, गॉजियन सिलेंडर बी ऑफ रेडियस स्मॉल आर, गॉजियन सिलेंडर यानी इमेजिनरी सिलेंडर बी, बी सिलेंडर ये रियल सिलेंडर नहीं है, रियल सिलेंडर ए है, बी ये जस्ट इमेजिनरी सिलेंडर है, उसी इमेजिनरी सिलेंडर को गॉजियन सिलेंडर बोला जाता है। सर क्यों, क्योंकि ये कंसेप्ट किसने बताया, गॉस साहब ने, इसलिए इमेजिनरी सिलेंडर को क्या बोला जाता है, गॉजियन सिलेंडर। ओके, तो ड्रॉ ए गॉजियन सिलेंडर बी ऑफ रेडियस आर, ये देखो आर रेडियस का हमने गॉजियन सिलेंडर ड्रॉ किया, कोएक्सियल विद सिलेंडर ए, जो सिलेंडर ए के साथ कोएक्सियल है, कोएक्सियल यानी दोनों के एक्सिस समान, यानी सिलेंडर ए का भी एक्सिस सी डी है और सिलेंडर बी का भी एक्सिस सी डी है, दोनों के एक्सिस समान, इसलिए कोएक्सियल। तो सिलेंडर बी ये सिलेंडर ए को क्या है, कोएक्सियल। अभी गॉस साहब का जो थ्योरम है, जो उन्होंने अपने थ्योरम में बताया, वो बात जो उन्होंने प्रूव करके बताई। तो चौथा पॉइंट, द टीनी, टीनी यानी टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, टोटल यानी पूरी, जो टोटल, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक इंडक्शन यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्या रे बाबू, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो बह रही है। तो द टीनी ओवर द सरफेस ऑफ सिलेंडर बी इज गिवन बाय, सिलेंडर बी से सिलेंडर बी के सरफेस पे जितनी टीनी क्या हो रही है, आ रही है, कहां से आ रही है, सिलेंडर ए से, क्योंकि सिलेंडर ए को आपने क्या दिया है, चार्ज। एक आपका प्रश्न, सर बी के पास टीनी कहां से आ रही है, देखो सिलेंडर ए को आपने क्या दिया, चार्ज दिया, क्या दिया,
चार्ज दिया, तो जितना चार्ज दिया उतनी उससे क्या बहती है, टीनी बहती है। यही गॉस थ्योरम है, यही गॉस थ्योरम। सादे शब्दों में अगर मैं बताऊं तो देखो भाई, एक गाना है, कौन सा गाना है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, है ना। जितनी चाबी भरी अल्लाह ने उतना चले खिलौना, खिलौने यानी हम, और भगवान राम जी, भगवान अल्लाह जी, वो तो डिवाइन पावर है कि नहीं, बरोबर ना। तो भाई उन्होंने हमें जितनी यहाँ अर्थ पे जिंदगी दी उतनी दिन हम क्या होते हैं, जीते हैं। तो यहां भी देखो, सिलेंडर एक को आउटर सरफेस पे हमने क्यों इतना चार्ज दिया, तो उससे क्या निकलती है, टीनी। टीनी यानी टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। कैसे निकलती है वो भी बता देता हूं। देखो ये सिलेंडर, तो सिलेंडर का ये सरफेस, तो देखो इससे जो टीनी निकलती है कैसे निकलती है। देखो ये जो सरफेस है ये सिलेंडर, तो यहाँ का सरफेस इसको नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, 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 ये यहाँ का सरफेस इसको नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, ये यहाँ का सरफेस इसको नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, यहाँ का सरफेस इसको नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, यहाँ का सरफेस उसको नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, यहाँ का सरफेस उसको नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। तो ये जो सभी आप देख रहे हैं ये टोटल और ये नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक इंडक्शन यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्यों, अरे चार्ज दिया ना, तो चार्ज दिया इसलिए वो क्या तैयार हुई, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन यानी टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस स्फीयर से बहती है। क्यों बहती है, क्योंकि स्फीयर ए को क्या दिया, आउटर सरफेस पे चार्ज दिया, इसलिए। हाँ, तो गॉस साहब क्या बताते हैं, उन्होंने प्रूव करके बताया, जो हमें यहां मेंशन करना है, तो बरोबर याद रखो, द टीनी ओवर द सरफेस ऑफ सिलेंडर बी इज गिवन बाय, वो टीनी कितनी होती है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इप्सिलॉन ई कॉस थीटा ds। ये फॉर्मूला ख्याल में रखो बेटा। अपने सिलेंडर ए को चार्ज दिया, उससे क्या निकलती है, उतनी ही टीनी निकलती है। हाँ, एक उदाहरण मैं अभी आपको दिया, दूसरा उदाहरण बताता हूं। अभी जैसे मेरे पास ये फिजिक्स का नॉलेज है, मेरे पास फिजिक्स का ये पूरा नॉलेज इतने सालों का है, इसीलिए तो मैं आपको ये नॉलेज बांट रहा हूं। तो जितना मेरे पास नॉलेज है उतना मैं बांट रहा हूं। मेरे पास फिजिक्स का नॉलेज ही नहीं होता तो क्या मैं बांट पाता, नहीं। कितनी सिंपल सी बात है। तो भाई जितना मेरे पास ये फिजिक्स का नॉलेज यानी चार्ज है, उतना ही ये बांट रहा हूं टीनी के रूप में। कौन से रूप में, टीनी के रूप में। हाँ, तो गॉस साहब क्या बताते हैं कि कितनी टीनी निकल रही है ए से, इतनी, इंटीग्रेशन इप्सिलॉन ई कॉस थीटा ds। और यही टीनी किसके पास पहुंच रही है, तो सर सिलेंडर बी के पास पहुंच रही है ना। तो वही तो, इसीलिए तो द टीनी ओवर सरफेस ऑफ सिलेंडर बी इज गिवन बाय, सिलेंडर बी के पास जो टीनी आ रही है, पहुंच रही है, वो कितनी, तो टीनी इक्वल टू इंटीग्रेशन इप्सिलॉन ई कॉस थीटा ds। मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बताया, जो रेगुलर शेप बॉडीज होती है, क्या होती है, जैसे कि स्फीयर पिछले केस में, इस केस में सिलेंडर, ये रेगुलर शेप बॉडीज होती है। तो इनके लिए ये जो थीटा है बेटा, ये क्या रहता है, जीरो रहता है। क्या रहता है, तो पहले मैं कहानी बता देता हूं कि टीनी इक्वल टू इंटीग्रेशन इप्सिलॉन ई कॉस थीटा ds। तो सर ये एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन मैंने इधर भी आपको पहले साइड वर्क में बताया, फिर से बताता हूं। एप्सिलॉन यानी होती है बेटा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये सिलेंडर है, जिस मीडियम में रखा उस मीडियम की परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन यानी बेटा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ई यानी वो तो बताया, ये ई जो हमें फाइंड करनी है पी पॉइंट की, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कॉस थीटा, कॉस तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। सर थीटा क्या है, हाँ
थीटा क्या है सुनो बेटा, थीटा क्या है बरोबर देखो। अभी हमने ये पी पॉइंट लिया ना बेटा, पी पॉइंट के आजू बाजू का छोटा सा एरिया, छोटा सा टुकड़ा, सर किसका टुकड़ा, इस सिलेंडर बी का छोटा सा टुकड़ा, उसका एरिया डीएस, छोटे से टुकड़े का एरिया डीएस, पी पॉइंट के आजू बाजू का छोटा सा जो टुकड़ा है उसका एरिया डीएस। तो ये जो एरिया डीएस है, छोटे से टुकड़े का जो एरिया डीएस है, तो उस डीएस एरिया को जो नॉर्मल है, नॉर्मल यानी रे बाबू परपेंडिकुलर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, इन दोनों के बीच का एंगल होता है ये थीटा। अब आप मुझे सोच के बताओ, मैं बार बार बता रहा हूं, रेगुलर शेप बॉडी जैसे कि स्फीयर या सिलेंडर, इसके लिए ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये डीएस जो एरिया है छोटे से टुकड़े का, उसका नॉर्मल, ये दोनों एक ही दिशा में होते हैं, और इसी नॉर्मल और ई के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है। तो अभी आप देखो, नॉर्मल भी उसी दिशा में, ई भी उसी दिशा में, तो एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो रेगुलर शेप बॉडी चाहे स्फीयर रहे या सिलेंडर रहे, उसके लिए एंगल थीटा यानी ई और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना रहता है, 0 रहता है। क्लियर। और डीएस ने बताया है, वो छोटा सा जो टुकड़ा है उसका एरिया डीएस, छोटा सा टुकड़ा किसका, सिलेंडर बी का। तो उदाहरण के लिए जैसे हमारी पूरी बॉडी है, किसी हमें छोटी सी जगह पे कभी कभी कुछ इंजरी हो जाती है, तो हम उतने पार्ट पे क्या लगाते हैं, वो बेटाडीन लगाते हैं कि पूरे बॉडी को मल देते हैं, नहीं, तो छोटा सा टुकड़ा, हमारे बॉडी का छोटा सा पार्ट, हाँ, तो पूरे सिलेंडर बी का छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा पार्ट, वो एरिया डीएस। तो डीएस को जो नॉर्मल है वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके बीच का एंगल थीटा, और दोनों एक ही दिशा में, इसलिए थीटा कितना बेटा, 0। फिर मुझे सोच के बताओ कि फिर ये कॉस थीटा क्या होगा। तो देयरफॉर ये लिखा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये यहां बोल रहा हूं फिर कि टीनी इक्वल टू इंटीग्रेशन इप्सिलॉन ई कॉस थीटा डीएस, और ये लिखा फॉर गॉसियन सरफेस थीटा इक्वल टू 0, रेगुलर शेप बॉडीज के लिए, फॉर गॉसियन सरफेस फॉर रेगुलर शेप बॉडीज थीटा इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0, कॉस 0 यानी कितना आता है रे, 1। हाँ, तो फिर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, 1। तो आप बोलेंगे सर कॉस थीटा की वैल्यू 1, तो लिखने की भी जरूरत नहीं। हाँ, तो फिर मुझे बताओ बोले टीनी क्या आएगी, तो टीनी इक्वल टू इंटीग्रेशन इप्सिलॉन ई डीएस, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो यही यहां हमने लिखी है, बताओ है ना। तो ये टीनी इक्वल टू इंटीग्रेशन इप्सिलॉन ई डीएस, लेकिन इप्सिलॉन और ई ये कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन उसको बाहर निकाल देता है। तो आपका प्रश्न, सर इप्सिलॉन और ई कांस्टेंट कैसे हुए। इप्सिलॉन यानी अभी मैंने बताई परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब ये सिलेंडर ए जिस मीडियम में रखा, अरे भाई तो जो भी मीडियम है उसकी परमिटिविटी फिक्स होती है यानी कांस्टेंट होती है। और सर ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमें फाइंड करनी है। अरे तो पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो पी पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो तो उसकी वैल्यू एक फिक्स यानी कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, ये कांस्टेंट वैल्यू। तो इसलिए एप्सिलॉन भी कांस्टेंट और ई भी कांस्टेंट, इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर निकाला। तो बचा क्या, तो इंटीग्रेशन डीएस। तो ये टीनी वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, एप्सिलॉन ई वैसे ही, और इंटीग्रेशन डीएस यानी होता है बेटा 2 पाई आरएल। सर कैसे, तो ये साइड वर्क में मैंने बताया, ये देखो साइड वर्क बताया कि ये बेटा जो है इंटीग्रेशन डीएस इक्वल टू ये 2 पाई आरएल, और 2 पाई आरएल यानी क्या है बेटा, टोटल कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर बी। हाँ, टीनी किसके पास पहुंच रही है, सिलेंडर के पास। किसके पास पहुंच रही है, बी सिलेंडर के पास। तो उसका कर्व्ड एरिया तो क्या होगा रे बेटा, ये इसको, ये ऐसा कर्व्ड एरिया, ये सिलेंडर मैंने लिया, ये सिलेंडर, तो इसका कर्व्ड एरिया क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर ये देखिए, ये सर्कल का सरकमफेरेंस, बी सर्कल का सरकमफेरेंस कितना रहेगा रे बेटा, सरकमफेरेंस 2 पाई आर, और उसकी ये लेंथ यल। तो कर्ड सरफेस का एरिया, ये जो कर्ड सरफेस आपको दिख रहा है इसका एरिया क्या रहेगा, कर्ड सरफेस का एरिया सिलेंडर बी का
तो ये सरकमफरेंस इंटू लेंथ, सरकमफरेंस 2 पाई इंटू स्मॉलर इंटू यल, है ना? यस। तो ये टोटल कर्ड एरिया ऑफ सिलेंडर भी 2 पाई आर एल, 2 पाई आर ये सरकमफरेंस और यल उसकी लेंथ। तो ये आ गई टीनी। किसका एक्सप्रेशन आ गया रे बाबू? ये टीनी का एक्सप्रेशन आ गया। फिर आप बोलेंगे सर टीनी का एक्सप्रेशन थोड़ी फाइंड करना है हमें तो सर इस पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तैयार हो रही है ये हमें फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सादी भाषा में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही फाइंड करना है। बिल्कुल। तो बेटा अभी वही गॉस थ्योरम जो मैंने बताया, तो देखो, बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टीनी इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज, टीनी इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज। तो हमने टीनी फाइंड कर ली, और ये तो मैंने गॉस थ्योरम अभी बताया ना, टीनी इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज, अभी तो बताया। जितनी चाबी भरी राम जी ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भरी अल्लाह जी ने उतना चले खिलौना। अरे तो सिलेंडर ए को हमने कितना चार्ज दिया? ये चार्ज दिया Q इंटू यल, तो उतनी ही उसमें क्या था? ये टोटल चार्ज, ये QL, तो उतनी उसमें से क्या निकलेगी? टीनी। बार बार बताओ। एक उदाहरण बताया राम जी का, अल्लाह जी का, हाँ एक ही होते हैं, हमने नाम अलग अलग दे दिए, वो डिवाइन पावर एक ही होती है। हाँ ओके। दूसरा उदाहरण मैंने अपना दिया कि मेरे पास फिजिक्स का नॉलेज है, ये फिजिक्स का नॉलेज चार्ज के रूप में, वही मैं अभी आपको दे रहा हूं टीनी के रूप में। तो मैंने चार्ज पहले भरा इतने सालों में और अभी टीनी के रूप में दे रहा हूं, है ना? यस। ये दो उदाहरण बताए। तीसरा उदाहरण सन के पास लाइट और हीट के रूप में एनर्जी है, और वो अभी लाखों सालों से दे रहा है। सन को हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलते हैं, है ना? और वो लाखों सालों से अभी क्या कर रहा है? हीट और लाइट दे रहा है ना? जब तक उसके पास है तब तक देगा, है कि नहीं? बाद में फिर ये पूरी हमारी सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगी। हाँ, वो भी कहानी मैंने आपको बताई है। हाँ, तो टोटल चार्ज एनक्लोज, तो टोटल चार्ज एनक्लोज इक्वल टू टीनी, ये है गॉस थ्योरम। तो टीनी कितनी? अरे इसीलिए तो पहले फाइंड करके रखी ना, कितनी? अरे बाबू इप्सिलॉन ई 2 पाई आर एल, और टोटल चार्ज एनक्लोज अभी बताया ना मैंने, टोटल चार्ज एनक्लोज Q इंटू यल। पहले मुझे बता दो क्या कैंसल होगा? तो आप बोलेंगे सर ये यल कैंसल हो गया। हाँ, तो फिर मुझे बताओ इस E का फार्मूला क्या आएगा? E वैसे ही इक्वल टू वैसे ही Q वैसे ही अपॉन, ये देखो इप्सिलॉन और ये 2 पाई आर इधर लाए, तो E का फार्मूला क्या आया ये मुझे बताओ। तो E इक्वल टू आया Q अपॉन इप्सिलॉन इंटू 2 पाई आर। ये इक्वेशन 1, यही हो गया इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। और इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इप्सिलॉन यानी होता है बेटा इप्सिलॉन 0 के। इप्सिलॉन तो मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी ये सिलेंडर जिस मीडियम में रखा, क्लियर क्या? हाँ। और इप्सिलॉन 0 यानी परमिटिविटी ऑफ एयर। क्या रे बाबू? परमिटिविटी ऑफ एयर, मतलब अगर किसी मीडियम में रखने के बजाय अगर एयर में रखा होता तो फिर इप्सिलॉन की जगह क्या होता? इप्सिलॉन 0। और के यानी रे बाबू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, ये जो इप्सिलॉन 0 है इसको क्या बोला जाता है? परमिटिविटी ऑफ एयर। इसके और भी नाम है, 4 नाम है इसको। परमिटिविटी ऑफ एयर बोल सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोल सकते हैं, या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है, फ्री स्पेस। तो इप्सिलॉन 0 यानी परमिटिविटी ऑफ एयर या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और ये परमिटिविटी सादे शब्दों में हम उसको परमी बोलते हैं। ये किसके लिए रहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। किसके लिए? और यही अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी कर रहे होते तो वहां बेटा फिर ये म्यू 0 होता। क्या होता? म्यू 0 होता, म्यू 0। और तो म्यू 0 होती है परमेबिलिटी ऑफ एयर या परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम या परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए रहती है। अब इस केस में हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, इसलिए म्यू 0 आएगा नहीं। क्या आया? इप्सिलॉन 0। और के यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अगर एयर हमने लिया तो के की वैल्यू क्या रहती है बेटा? एयर के लिए के इक्वल टू रहता है 1 फॉर एयर। किसके लिए? एयर के लिए के की वैल्यू 1 रहती है। तो अगर
आप मुझे बोलते कि सर यहाँ मीडियम जो कोई दूसरा मीडियम लेने के बजाय अगर एयर लिया तो क्या होता, तो देखो बेटा इप्सिलॉन की जगह फिर क्या काम करता है, इप्सिलॉन जीरो, क्योंकि के की वैल्यू तो क्या रहती है 1, तो इप्सिलॉन इक्वल टू इप्सिलॉन जीरो इंटू 1 यानी इप्सिलॉन इक्वल टू इप्सिलॉन जीरो। तो अगर एयर है तो इप्सिलॉन की जगह कौन रहता है, इप्सिलॉन जीरो, और दूसरा मीडियम रहा तो इप्सिलॉन रहता है, और इप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, इप्सिलॉन जीरो के। हाँ, तो ये इप्सिलॉन यानी इप्सिलॉन जीरो के अगर कोई मीडियम दूसरा है एयर या वैक्यूम को छोड़ के कोई दूसरा मीडियम है तो सर ई का तो फार्मूला मिल गया, इसको हमने इक्वेशन 1 भी बोल लिया। अभी क्या सर, अभी इसी को बेटा हम दूसरे रूप में लिखेंगे, क्योंकि अभी ये ई का फार्मूला क्यू यानी रे बेटा चार्ज पर यूनिट लेंथ के रूप में आ गया। अभी हम सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में ई का फार्मूला बताएंगे। तो वो कैसे है, बरोबर ध्यान दो। तो सामने का 0.6 लेट सिग्मा, क्या रे बाबू, सिग्मा यानी क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिलेंडर ए, सिलेंडर ए, क्योंकि चार्ज आपने किसको दिया, सिलेंडर ए को, इसलिए तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिलेंडर ए। फिर आपका प्रश्न रहेगा सर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सादे शब्दों में चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज अपॉन एरिया। तो ये सिग्मा वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज अपॉन एरिया। अरे लेकिन किसका चार्ज किसका एरिया, वो सिलेंडर ए का, तो चार्ज ऑफ सिलेंडर ए अपॉन एरिया ऑफ सिलेंडर ए। तो सिग्मा वैसे इक्वल टू वैसे ही, चार्ज कितना ये मैं बता चुका हूं, चार्ज कितना, क्यू इंटू यल, कितना रे बाबू, क्योंकि क्यू क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और वो सिलेंडर ए जो है उसकी लेंथ कितनी है, सर यल है, हाँ, अपॉन एरिया ऑफ सिलेंडर ए, एरिया ऑफ, हाँ ये सिलेंडर ये इसका एरिया, तो ये सरकमफरेंस इंटू ये लेंथ यल, सरकमफरेंस इसका रेडियस स्मॉल कैपिटल आर है रे बाबू, तो सरकमफरेंस कितना आएगा, तो सर सरकमफरेंस 2 पाई आर, और ये लेंथ यल, क्लियर क्या, ये क्या हुआ उसका एरिया, सिलेंडर ए का एरिया। क्या कैंसिल हो सकता है मुझे बताओ, तो इसमें आप बोलेंगे कि सर ये यल और यल कैंसिल हो सकता है, यस। तो फिर सिग्मा इक्वल टू क्या बचा, क्यू अपॉन 2 पाई आर। तो फिर क्यू कितना हुआ, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा वैसे ही रखो, और ये 2 पाई आर इधर लाया, तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा इंटू 2 पाई आर, यस। तो ये हमें क्यू का फार्मूला मिला, क्यू यानी ये चार्ज पर यूनिट लेंथ, यस। अब ये क्यू जो हमने फाइंड किया ये इस 1 में रखो बर रहा है, देखो 1 में दिख रहा है क्यू, चार्ज पर यूनिट लेंथ रखो बर रहा, तो वो फ्रॉम 1, ये फ्रॉम 1 ई वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, क्यू की वैल्यू ये जो अभी हमने फाइंड की सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर अपॉन ये इप्सिलॉन इंटू 2 पाई स्मॉल आर वैसे ही। हाँ, इसमें क्या कैंसिल होगा, तो आप बोलेंगे सर ये देखिए 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो देखिए सर सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। हाँ, तो ये ई का दूसरा फॉर्मूला आ गया, ये ई का दूसरा फॉर्मूला आ गया, तो ई का ये अभी सिग्मा के रूप में आ गया। तो पहला फॉर्मूला कौन से रूप में था, क्यू चार्ज पर यूनिट लेंथ के रूप में, और दूसरा ई का फॉर्मूला सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में। तो इक्वेशन 2, तो ये तो 2 हो गए सर, आप तो 4 बोल रहे थे। हाँ बताता हूं, अब ये पी कहां पे है रे बेटा, सिलेंडर ए के आउटसाइड कहां पे है। अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये अगर पी पॉइंट यहां पे होता, कहां पे, हाँ सिलेंडर ए पे, तो मुझे बताओ ये जो स्मॉल आर है ये क्या हो जाता, कैपिटल आर यानी सिलेंडर ए का रेडियस है ना। तो फिर देखो ये 7 पॉइंट स्पेशल केसेस ए और बी, तो पहले अभी हम ए केस देखेंगे, तो बरोबर ध्यान दो। इफ अगर पॉइंट P इज ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर ए, ये पॉइंट P जो अभी तक आउटसाइड था अगर वो सिलेंडर ए पे रहा तो अरे ये स्मॉल आर क्या बन जाएगा, कैपिटल आर, सिलेंडर ए का रेडियस। तो देन स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो देयरफॉर ये ई इक्वल टू स्मॉल और कैपिटल आर इक्वल हो जाएंगे ना, मतलब ये क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो क्या बचा फिर, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन, तो ये तीसरा रे बाबू। तो ई का फार्मूला क्या, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन। एक और चौथा फार्मूला बनता है,
अभी आप बोलेंगे कि सर अगर ये पी पॉइंट जो अभी आउटसाइड था सिलेंडर ए के, फिर हमने यहां पे उसके सरफेस पे लिया, अगर ये पॉइंट सर अगर अंदर है, कहां है, सिलेंडर ए के अंदर है, तो सर सुनो, तो फिर उसके लिए स्पेशल केस ये बी, if point P is inside the cylinder A, तो ये जो E है देन E इक्वल टू 0। सर कैसे 0? आप मुझे बताओ, सिलेंडर ए के अंदर आपने चार्ज दिया क्या? नहीं। कहा दिया? उसके सरफेस पे। अंदर दिया क्या चार्ज? नहीं। अंदर चार्ज नहीं दिया तो यहां से देखो मेरा, यहां से अंदर चार्ज नहीं दिया तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या आएगा? 0। तो ये क्यू 0 हो जाएगा, 0 अपॉन कोई भी नंबर, यानी क्या? हाँ, तो ये बेटा बी पॉइंट मैं आपको फिर से बता देता हूं। ये मैंने बताया कि इफ पॉइंट पी इज इनसाइड सिलेंडर ए, पॉइंट पी अगर कहा लिया बेटा? इनसाइड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या रहता है? 0। क्यों रहता है? ये यहां से देखो कि आपने सिलेंडर ए को चार्ज इनसाइड नहीं दिया, कहा दिया? उसके आउटर सरफेस पे दिया। इनसाइड कोई चार्ज दिया क्या? नहीं। चार्ज नहीं दिया तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या रहेगी? 0। 0 अपॉन कोई भी नंबर क्या रहेगा? 0। तो ई की वैल्यू क्या है? इक्वल टू 0 अपॉन दिस, तो क्या आएगा? इक्वल टू 0। क्लियर? अच्छा, अब इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस देखो। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर, यहां सामने शब्द लगा दो, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड ए चार्ज सिलेंडर। ये क्वेश्चन 4 मार्क का, या और यही डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। तो सिलेंडर यानी ही अल्टीमेटली क्या होता है? वायर। और ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए ये 1 तक आपको प्रूव करना है। अगर दूसरे रूप में सिग्मा के रूप में पूछा तो 2 तक एक्सप्लेन करना है, और स्पेशल केसेस भी आपको बतानी है, तो ए और बी ये स्पेशल केसेस बताई है। क्लियर? इसी प्रकार से पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हमने किसके लिए देखा था? स्फीयर के लिए। किसके लिए? तो उसके लिए अगर हमें क्वेश्चन बताना रहा तो क्या होता? हाँ, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड ए चार्ज स्फीयर। यस? ओके।